9th and 10th May, India attacked Pakistan again. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. What I want to really bring up over here is, it was the result of unity of thought and action. The entire nation, from Karachi to Peshawar, was supporting our armed forces. And when we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of default. And if you ask me, until I had met managing director of IMF in Paris, I was... पाकिस्तान ने दुश्मन को हकीकी मानों में सबक सिखाया। पहले 6 और 7 मई को 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। ये कामयाबी मुतफक्का सोच और अमल के इत्तेहाद की मरहून मिन्नत थी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के खड़ी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। सियासी जमातों से इख्तलाफ रहता है, दुश्मनी नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट इलेक्शन एडजस्टमेंट पर तबसरा अभी नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर काफिले की क़यादत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत दीगर रहनुमा भी हमरा। पुलिस ने पीटीआई टिकट होल्डर यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, जमहूरियत के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। राना अरशद, मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से शाफे हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी भी हिस्सा। मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर रेफरेंस ड्रॉप हो सकता है। वजीर आजम की सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, वजीर आजम वाजे कर चुके, आसिफ जरदारी ही सदर रहेंगे। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों में सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अब माफिया से निमटने का वक्त भी आ गया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। £190 मिलियन करप्शन केस में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित। शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एक राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। £190 मिलियन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर की इस बदनीयती की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाए जाने पर उनके नाम पब्लिक न करने का फैसला। इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत और कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। एलामी के मुताबिक जजेस के खिलाफ दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफक्का तौर पर खारिज कर दिया गया। जजेस के खिलाफ 5 शिकायत को मजीद गौर के लिए मुअख्खर किया गया है। सानेहा स्वात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। ज़िलाई इंतजामिया, महकमा आबपाशी बल्दियात और रेस्क्यू 1112 के अफसरान शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस दफ़ा 144 पर अमल ना करा सके।
27 जून को दरियाए स्वात में सैलाब में फंसकर 13 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तौसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। राजनपुर की रोद कोहियों में तोगयानी। छाछड़ से भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मियांवाली के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेस्क्यू टीमों का सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। मॉनसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर में मूसलाधार बारिश। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। थरपाकर में भी बादल जमकर बरसे। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा का एक रोज़ा दौरा। बहरीन के वजीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला को मनामा फोर्ट पर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों वजारत दाखिला का इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की जरूरत है। यूरोप में दहशतगर्द हमले के बाद फजा सोगवार। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 9 शहदा की नमाज जनाजा अदा। आहों, सिसकी और पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक। कामुकी के 40 साल साबिर की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। दुनियापुर की बाहिम्मत माँ ने भी 2 बेटे वतन की खातिर कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की नई तारीख रकम करते। खानेवाल में शहीद बेटे गुलाम सईद का आखिरी दीदार करने के बाद बाप की रूह परवास कर गई। जिला यौत में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सख्त एक्शन का मुतालबा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को गोलियां मारी गईं। इंसानी हुकूक के चैंपियन खामोश क्यों हैं? दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। दही जम जाता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जवाब देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन। कश्मीरी आवाम की तरफ से DGI-SPR को कश्मीरी लिबास भी पेश किया गया। माफिया ने चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल दी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला भी कीमतों में इस्तेहकाम ना ला सका। कराची में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में भी चीनी की डबल सेंचुरी 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में चीनी 195 रुपए फी किलो मिल रही है। किराए बढ़ाने के बावजूद खसारा बरकरार। रेलवे हेडक्वार्टर्स हदफ पूरा करने में नाकाम। हदफ से 16 अरब 61 करोड़ कम आमदनी रिकॉर्ड की गई। हेडक्वार्टर्स को 1 खरब 10 अरब रुपए का आमदन का हदफ दिया गया था। मुतअद्दिद बार किरायों में इजाफे के बावजूद 93 अरब 38 करोड़ ही आमदन हासिल की। कराची डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। SSP साउथ के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने तक मुकदमे का इंदराज नहीं होगा। खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साबित नहीं हुई। उधर फ्लैट मालिक का कहना है, अदाकारा को 2018 में 1 साल के लिए घर किराए पर दिया था। फ्लैट खाली करने का कहा, लेकिन हुमैरा असगर ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था। दहशतगर्द इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहयूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का स्क्वाड कमांडर मारा गया। इसराइली फ़ौज ने अपने स्क्वाड कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी।
दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरिया भारत में अकलियतों पर जमीन तंग, मजहबी बुनियादों पर जुल्म सितम की खौफनाक दास्तानें। वॉशिंगटन पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। गुजरात के अब्दुल रहमान और आसाम के हसन शाह को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। दोनों भारतीय शहरी, मुस्तनद दस्तावेजात भी मौजूद। दोनों को हिरासत में लेकर समंदर में फेंक दिया गया। भारतीय मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। हादसे के 1 माह बाद इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसके बायस इंजन बंद हुआ और जहाज नीचे आने लगा। फ्यूल कंट्रोल स्विच किसने बंद किए, रिपोर्ट में तायुन नहीं हो सका। जून में तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के 1400 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के 1107 सिविल सर्विस वर्कर्स और 246 फॉरेन सर्विस अफसरान को मुरासला जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा की जानिब से इस अमल को तंजीम नौ मंसूबे का नाम दिया गया।